तो दूसरी तरफ सेंटकॉम एरिया में अभूतपूर्व सैन्य तैनाती। साफ है कि ईरान के खिलाफ एक बार फिर सैन्य एक्शन संभव है। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे घातक फाइटर डार्क ईगल को उतारने की इजाज़त मांगी है। डार्क ईगल यानी अमेरिका की हाइपरसोनिक ताकत। डार्क ईगल अमेरिका की ज़मीन से दागी जाने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे यूएस आर्मी और नेवी ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की गति से हवा में मार कर सकती है। अपना रास्ता बदलने में सक्षम है, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव है। डार्क ईगल 1725 मील यानी लगभग 2776 किलोमीटर से ज़्यादा के टारगेट को भेज सकती है। मतलब ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए बिना अमेरिकी फाइटर जेट इस मिसाइल को फायर कर ईरान के हर कोने को धुआं कर सकते हैं। लॉन्चिंग के दौरान इसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड उपयोग किया जाता है, जो बूस्टर द्वारा छोड़े जाने के बाद बिना इंजन के ऊपरी वायुमंडल में ग्लाइड करता है। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी दावों पर सवाल उठाए। अमेरिका का हमला आत्मरक्षा नहीं, ये कहा है ईरान के विदेश मंत्रालय ने। अमेरिका का हमला किसी भी तरह से आत्मरक्षा नहीं था। अमेरिका का हमला हमारे ऊपर थोपा गया युद्ध था। तो ईरान की खतरनाक मिसाइलों को नाकाम करने के लिए सेंटकॉम ने नए रडार सिस्टम और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। ईरान की ड्रोन पावर पर शिकंजा कसने के लिए भी पेंटागन ने एक योजना तैयार की है। ईरान को तबाही के बारूद से बर्बाद कर देने की तैयारी में जुटी है अमेरिकी आर्मी। घातक हथियारों का टारगेट सेट कर लिया गया है। मिसाइलों पर कोऑर्डिनेट्स फिट कर दिए गए हैं। ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने घातक डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की प्लानिंग शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध में जांचे परखे ड्रोन हंटर तैनात किए जा रहे हैं। ईरान की ड्रोन शक्ति का सिर कुचलने का प्लान बना लिया गया है। एयर पावर को पुख्ता करने के साथ ही सेंटकॉम ने समंदर में अपनी शक्ति की नई सिरे से लामबंदी शुरू कर दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर बैटलशिप, इनकी नए सिरे से रणनीतिक तैनाती की गई है। सेंटकॉम ईरान के खिलाफ अपनी घातक सबमरीन को भी एक्टिव कर सकता है। तस्वीरें अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई वर्जीनिया क्लास सबमरीन यूएसएस इडाहो की है। समंदर में यह अमेरिका का सबसे घातक अस्त्र माना जा रहा है। यूएसएस इडाहो वर्जीनिया क्लास परमाणु संचालित फास्ट अटैक सबमरीन है। अमेरिका की यह पनडुब्बी 12 VLS ट्यूब से लैस है। इसके साथ ही इस सबमरीन में MK-48 टॉर्पीडो के लिए 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब फिट किए गए हैं। इस घातक और मारक पनडुब्बी में BGM-109 टॉमहॉक मिसाइलों का जखीरा मौजूद रहता है। ईरान के खिलाफ अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार तेहरान को डील का अल्टीमेटम दे रहे हैं। एक तरह से धमका रहे हैं, दूसरी तरफ से यह संदेश दे रहे हैं कि वो झुक जाए, समझौता कर ले। कभी गन वाली पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं तो कभी तबाही के तूफान का अल्टीमेटम दे रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश पब्लिश किया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप के नेतृत्व में ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा।
ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी पलटवार किया है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने साफ कह दिया है कि फारस की खाड़ी में हरकत करने वाले बाहरी लोगों को सीधे समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। मुस्तफा का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें नाकाबंदी हटाने की मांग की गई थी। दरअसल ईरान ने शर्त रखी है कि जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं होगी तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। तो V2 काउंटर ड्रोन सिस्टम एक FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के छोटे ड्रोन को नष्ट करने के लिए काइनेटिक स्ट्राइक या सीधे टक्कर तकनीक का उपयोग करता है। ये ड्रोन एक हंटर किलर की तरह काम करता है जो दुश्मन के ड्रोन की पहचान कर उससे टकरा कर उसे आकाश से गिरा देता है। ये ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI सॉफ्टवेयर से लैस होता है जो टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की क्षमता को बढ़ाता है। इस काउंटर ड्रोन सिस्टम में 3 कैमरों वाला एक उन्नत जिम्बल सिस्टम है जो ऑपरेटर को बेहतर रियल टाइम वीडियो मुहैया कराता है। इससे रणक्षेत्र की ताज़ा तस्वीरें ऑपरेटर को हासिल होती हैं। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तुलना में कम खर्चीला है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये कोलेटरल डैमेज पैदा करता है। इस बीच लगातार जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, UAE के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कहा है UAE। और कुछ में जहाज़ों के एक तरफा ईरानी सिस्टम पर भरोसा नहीं है, जहाज़ों की आवाजाही के लिए मिलकर काम करना होगा। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।